नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने मामले का लिया है स्वतः संज्ञान। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ करेगी सुनवाई। पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने का है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका दायर। उन्नाव केस की पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया जज और सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने का आरोप। कहा उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय की उम्मीद है। ओडिशा दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भुवनेश्वर के ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सभागार में बीएलओ के साथ करेंगे बैठक। चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरे एक्टर विजय थलापति। मलेशिया से लौटने पर फैंस ने घेर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर कार में बिठाया। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजीत और शरद पवार का गठबंधन। अजीत पवार बोले, परिवार फिर एकजुट। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे अजीत पवार। वाराणसी में कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा। 23 करोड़ की फर्जी लेन देन में 5 गिरफ्तार। शेल कंपनियां बनाकर जीएसटी और ड्रग लाइसेंस लेते थे आरोपी। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का किया अनुरोध। नए साल की भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। आंध्र प्रदेश में एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग। कई बोगियां खाक, एक की गई जान। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर। उड़ानें प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। मैक्सिको में पटरी से उतरी ट्रेन, इंजन पलटा। 13 लोगों की गई जान, 98 घायल, 250 यात्री थे सवार। फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेनी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, जंग रोकने के बहुत करीब। जेलेंस्की ने कहा, सुरक्षा गारंटी पर डील फाइनल। उत्तर कोरिया ने फिर दिखाया हथियारों का दम। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का किया परीक्षण। कोरियाई प्रायद्वीप में गहराया तनाव। खालिदा जिया की हालत में सुधार नहीं। डॉक्टरों ने दिया अपडेट। 1 महीने से भर्ती हैं बीएनपी सुप्रीमो। बांग्लादेशी विद्रोह के मास्टरमाइंड ने एनसीपी से तोड़ा नाता। महफूज आलम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जमात के साथ गठबंधन से है नाराज। डिफेंस सेक्टर में करोड़ों का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। एआई बेस्ड ड्रोन मिसाइल बनाएंगे गौतम अडानी। खर्च करेंगे 1.8 लाख करोड़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई पोर्टल पर नई सुविधा। कर और ब्याज की गणना में हुई गलती सुधारने के लिए डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है आवेदन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण अकुम्स फार्मा कंपनी के वित्त अध्यक्ष राजकुमार बाफना ने दिया इस्तीफा। प्रदूषण से बढ़ रही थी स्वास्थ्य संबंधी समस्या। कंपनी ने जताया खेद। मुंबई एयरपोर्ट पर 10 महीने तक कार्गो उड़ान बंद करने का प्रस्ताव। निर्यात में आ सकता है बड़ा संकट। राजकोषीय रणनीति में बड़ा बदलाव। बजट 2027 में कर्ज जीडीपी अनुपात घटाकर 55% तक लाने का लक्ष्य तय। मध्य प्रदेश के सतना में चाकू की नोक पर महिला का शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में बीजेपी नेता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता महिला को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम मोहन यादव से सवाल भी पूछा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? तो पता चलेगा सामाई के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट कोई डर नहीं है। डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार? ये कहा हमने, सुनो, कोई गलत तो कहा नहीं। वीडियो में जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है वो बीजेपी नेता अशोक सिंह है। बीजेपी नेता पर आरोप है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान में एक महिला का शोषण किया, उसका वीडियो बनाया और फिर उस आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। यही नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने फिर से पीड़िता के पास जाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले में आरोपी भाजपा नेता अशोक सिंह के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी घटना के बाद राज्य की बीजेपी से लेकर केंद्र की बीजेपी बुरी तरह घिर गई है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सूबे के मुख्यमंत्री समेत पूरी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर शोषण किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा शोषण करने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा। भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीएम मोहन यादव को टैग करते हुए सीधा सवाल किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? ये कैसा तमाशा है जहां आपकी पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और 6 महीने तक आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी लापरवाही के चलते भाजपा नेता दोबारा कुकृत्य करने पहुंच गया। चाहे देश में कुलदीप सेंगर हो या मध्य प्रदेश में अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी में कई शोषणकर्ता गर्व से भाजपा का चोला ओढ़े बैठे हैं और भाजपा गर्व से उनके समर्थन में खड़ी रहती है। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि 20 दिसंबर को आरोपी ने उसके साथ दोबारा छेड़छाड़ की। पीड़िता ने बीजेपी नेता अशोक सिंह पर 6 महीने पहले उसके घर में घुसकर शोषण करने का आरोप लगाया। इसके बाद उसने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस वजह से वो शुरू में चुप रही, लेकिन दोबारा ऐसा करने पर पीड़िता ने एक्शन लिया। वहीं अब ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो विपक्ष के उन आरोपों पर मुहर लगा रहा है जिसमें बीजेपी पर दोषियों को संरक्षण देने की बात कही गई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर वोटर्स की कटौती हुई है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए एक स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज के दौरान 10,56,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए। 27 दिसंबर को जारी किए गए अपडेट ड्राफ्ट लिस्ट से सामने आया है कि असम में अब 2,51,00,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें 93,000 से ज्यादा डी वोटर्स को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि डी वोटर मतदाताओं का एक वर्ग है जिन्हें सही नागरिकता प्रमाण पत्रों की कमी के कारण सरकार ने मताधिकार से वंचित कर दिया है। डी वोटर्स का निर्धारण विदेशी अधिनियम 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों की तरफ से किया जाता है और डी वोटर्स घोषित व्यक्ति को मतदाता कार्ड नहीं दिया जाता है। डी वोटरों की सभी संबंधित जानकारी जैसे नाम, उम्र और फोटो बिना किसी बदलाव के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आगे बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक वेरिफिकेशन के बाद करीब 4.8 लाख नाम हटा दिए गए हैं क्योंकि पुष्टि हुई है कि मतदाता जीवित नहीं है, जबकि 5.23 लाख से ज्यादा लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के तहत 27 दिसंबर को असम के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की गई, जिससे मतदाता अपनी जानकारी सत्यापित और अपडेट कर सके। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टियों ने तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दूसरी तरफ राज्य में जारी एसआर प्रक्रिया की मसौदा मतदाता सूची भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बड़े पैमाने पर डी वोटर्स के नाम काटने को लेकर माना जा रहा है कि राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उन्नाव मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत को चुनौती दी है, जिस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाले 3 जजों की वेकेशन बेंच में 29 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि हाई कोर्ट ने उस सार्वजनिक विश्वास और अधिकार की अनदेखी की है जो एक विधायक को संवैधानिक पद पर होने के नाते मिलता है। सीबीआई का कहना है कि अगर सांसदों और विधायकों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत लोक सेवक मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत भी लोक सेवक ही माना जाना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एलके अडवाणी वर्सेस सीबीआई मामले के फैसले को आधार बनाया। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक पद धारणा करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में जमानत दी है जिसमें सेंगर को जीवन भर जेल में बिताने की सजा दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, सेंगर का मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के दायरे में नहीं आता। ये धारा यौन हमले से संबंधित है, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक या शिक्षण संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया गया हो। एक विधायक इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता, जिसके आधार पर सेंगर को राहत दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद सेंगर को जमानत मिली, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब इस पूरे मामले में खुद सीजीआई लीड करने वाले हैं। 29 दिसंबर को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में डोमिनोज पिज्जा के डिलीवरी बॉय और सोसाइटी गार्ड के बीच मारपिटाई का भयानक मंजर सामने आया है। बिसरख स्थित गौर सिटी 2 सोसाइटी में डोमिनोज पिज्जा से ऑर्डर देने आए एक डिलीवरी बॉय ने दबंगई दिखाते हुए सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को अपने साथियों के साथ बुरी तरह पीटा। मिली जानकारी के मुताबिक डोमिनोज पिज्जा का डिलीवरी बॉय देर रात ऑर्डर देने गौर सिटी 2 पहुंचा था। आरोप है कि उसने अपनी बाइक सोसाइटी के अंदर गलत जगह खड़ी कर दी थी। इस पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने जब उसे गलत जगह गाड़ी पार्क करने के लिए टोका तो डिलीवरी बॉय भड़क गया और गार्ड से बहस करने लगा। देखते देखते ये बहस बड़े विवाद में बदल गई। दोनों के बीच खूब गाली गलौज भी हुई। विवाद बढ़ने के बाद डिलीवरी बॉय ने कथित तौर पर अपने डोमिनोज स्टोर पर फोन किया। कुछ ही देर में कई और डिलीवरी बॉयज भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते सुरक्षा गार्ड को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। गार्ड को खींचकर अलग ले जाया गया और लात घूंसे बरसाए गए, जिससे सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। मारपीट की पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कई लोग मिलकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और मारपीट में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जिनको थाने ले जाया गया और दोनों पक्षों का समझौता करवाकर वापस भेज दिया गया। इस घटना के बाद डोमिनोज पिज्जा जैसी बड़ी फूड चेन कंपनी की जिम्मेदारी और उनके डिलीवरी स्टाफ के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मामले पर कुछ लोगों का कहना है कि डिलीवरी बॉयज का सोसाइटी में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अगर डिलीवरी बॉयज ही सोसाइटी में आकर गुंडागर्दी करेंगे तो ये सभी सोसाइटी मेंबर्स की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी की डिलीवरी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आपको ना तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत है, बल्कि आप घर बैठे 5 मिनट में अपने मोबाइल से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सरकार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है और उसके बाद में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है और उसके बाद में घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड आप बनवा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो फटाफट से बनवा लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपनों के साथ में शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सके। अगर आपके फोन में गूगल, यूट्यूब, क्रोम ब्राउजर है तो जल्दी ये करो वरना बहुत पछताना पड़ेगा और आप बुरी तरह फंस जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अकाउंट को फॉलो करके वीडियो को सेव कर लो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। अपने फोन के गूगल में जाकर माई एक्टिविटीज सर्च करके इस वेबसाइट पर क्लिक करो, डिलीट पर क्लिक करो और यहाँ से ऑलवेज पर क्लिक करके इस तरह से आपको डिलीट कर देना है। इससे आपका गूगल, क्रोम, यूट्यूब की सारी सर्च हिस्ट्री 1 सेकंड में डिलीट हो जाए।